फतेहाबाद में गेहूं का उठान न होने की वजह से आज व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया और व्यापारी फतेहाबाद अनाज मंडी के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि 6 लाख गेहूं के बैग अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, लेकिन लिफ्टिंग नहीं हो रही है, जिसके कारण व्यापारी परेशान है और अगर मौसम खराब हो जाता है तो उसकी मार व्यापारी पर पड़ेगी। सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए व्यापारियों के द्वारा अनाज मंडी में जुलूस भी निकाला गया और नारेबाजी भी की गई। फतेहाबाद अनाज मंडी व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भादु ने बताया कि वह लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जगदीश भादु ने कहा कि किसान अपनी गेहूं तुलवाकर चला गया है। अब गेहूं के कट्टों में लगातार वजन कम हो रहा है और उन कट्टों की भरपाई सरकार व्यापारियों से करेगी, जबकि सरकार समय पर गेहूं का उठान नहीं करा रही। जगदीश भादु ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में व्यापारी अपनी वोट की चोट से सरकार को सबक सिखाएगा। हमारे मंडी में पिछले एक महीने से गेहूं आ रही है, जिसमें करीबन 20-21 लाख बैग आ चुके हैं और 6 लाख बैग अभी भी मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। सरकार का कोई भी सहयोग नहीं है, क्योंकि ये अधिकारियों की सरकार है। 100 करोड़ रुपए हमारा मंडी का जमींदारों का अभी भी अटका हुआ है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, जगह नहीं है, ना माल उतारने के लिए और ये आश्वासन है। अब हम सब व्यापारियों ने फैसला किया, जब तक हमारा माल टोटली नहीं लग जाएगा तब तक हम यही रहेंगे। हमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो दिक्कत क्या आ रही है जी? पता लगा कि कारण क्या है इसके पीछे? स्पेस नहीं है, सरकार के पास स्पेस नहीं है और जहाँ स्पेस FCI ने अलॉट किया है वहाँ सरकार लगाना नहीं चाह रही है। नई मंडी में 4 लाख बैग की जगह है, लेकिन अधिकारी इस पे हक में नहीं है कि हमारा माल वहाँ लगे। अगर वहाँ 4 लाख बैग लग जाएंगे तो मंडी की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। इसमें सबसे बड़ा रोल DM वेयर हाउस, DM एफड और मेन DFSC का है। इन तीनों अधिकारियों ने हमारी मंडी को बिल्कुल ही पीछे धकेल दिया है और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर ये गलत रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। हमारी मांग है इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे 6 लाख बैग जो मंडी में खुले पड़े हैं उनको उठाया जाए और जमींदारों के खाते में जो 100 करोड़ रुपए अटके पड़े हैं वो दिलाई जाए। तो DFSC ने इस बारी परचेज नहीं की, वही दिक्कत भी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये सब कुछ करा धराया DFSC का है। अगर हमने प्रशासन से भी बहुत बार मांग की है, विधायक जी से भी की है, तंवर साहब से भी की है भी हमें एक दिन DFSC अलॉट की जाए। अगर वो हमें एक दिन DFSC का मिल जाता तो मंडी के आज हालात ये नहीं होने थे। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है जी, दूसरी तीसरी बार आप धरने में बैठ रहे हैं, तो व्यापारी काम करेगा या धरने में बैठेगा? व्यापारी, इस सरकार का और इन अधिकारियों का एक ही काम है भी व्यापारियों को परेशान करना। जैसे 2014 में मोदी जी ने कहा था अभी वोट डालने से पहले आप सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। आज हमारी सभी व्यापारियों की, मेरी सभी से मांग है, हम वोट डालने जाएंगे तो हम गेहूं के कट्टों को नमस्कार करके जाएंगे। सभी की एक ही मांग है, सभी व्यापारी जाएं अपने अपने कट्टों। जिंदाबाद व्यापारी एकता, जिंदाबाद। सभी व्यापारी जब भी वोट डालने जाएंगे गेहूं के कट्टों को हम नमस्कार करके जाएंगे, प्रणाम करके जाएंगे और फिर वोट डाल के आएंगे। तो धरना आपका कब तक चलेगा? जो निश्चितकालीन है, कैसे है? जब तक हमारा एक बैग नहीं उठ जाता तब तक हम यहीं बैठे हैं। अधिकारियों को सूचना दे दी गई है जी? सूचना हम पिछले 4 दिनों से अधिकारियों के पास घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। हमने उनसे हर तरह की रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन उनके कोई असर नहीं है। धरना जारी रहेगा? बिल्कुल धरना। सारे व्यापारी और लेबर भी मौजूद रहेंगे? लेबर भी आने वाली, लेबर आ जाएगी, सब आ जाएंगे, सारे यहीं पे। दैनिक सवेरा के लिए प्रवीण कालमा की रिपोर्ट।